हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया वार्षिक एग्जाम के लिए दिया गया। और आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव दिया गया, अर्थशास्त्र का ऐच्छिक दिया गया। अगर कॉमर्स यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट और अगर आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इनको कोई यानी मतलब उनको नुकसान नहीं होगा, उनको फ़ायदा ही होगा। जैसे कि आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है यानी इसमें कॉमर्स में वही क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का आर्ट्स में है, तो सेम ही क्वेश्चन रहता है, आप लोगों को इधर उधर नहीं रहता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 1 में दिया गया और आर्ट्स में 5 में दिया गया, ऐसे रहता है। तो आप लोगों को अगर आर्ट्स वाले भी देख रहे हैं तो अंत तक वॉच करना। ओके, और आज का सेशन जो है शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और आज का सेशन जो है 1 से 100 तक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर सभी स्टूडेंट्स को करना। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना है। और क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है। तो राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, यानी वस्तु की उपयोगिता से और वस्तु की मांग से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, उपयोगिता का गणनावाचक क्या है। गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, मार्शल, पिगू, हिक्स या सैमुअल अल्सन। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मार्शल हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, जो आर्थिक समस्या जो है दर्शाता है। उत्पादन वक्र, उत्पादन संभावना वक्र या उदासीनता वक्र या डी जो है मांग वक्र। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मांग वक्र हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, व्यवस्थित अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र या राष्ट्रीय आय और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, किसने कहा, केनेने या जेविसन या एर्थस्टीम या एड्सस्टीम या पिगू। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा एड्सस्टीम हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिस्थापना वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, हॉर्स पैमाने का प्रतिफल, वृद्धि पैमाने का प्रतिफल और डिवीजन में से कोई नहीं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हर्ष पैमाने को यानी हर्ष पैमाने को प्रतिफल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, आर्थिक समस्या यानी सामान्यता किस तथ्य की समस्या, किस तथ्य की समस्या है, बाजार चयन की, सिर्फ चुनाव की, फर्म के चयन की और जो उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू विच फैक्टर। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सिर्फ चुनाव की, यानी चूज ओनली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न में उत्पादन फलन है, निम्न में उत्पादन फलन जो है क्या है? तो राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन है? मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? क्या होगा? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर या आय स्तर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा कीमत स्तर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? कौन से कारण? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, और जो उपयुक्त सभी। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी सही है। क्या होगा? राइट आंसर ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, 1935 में, 1937 में, 1945 में। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि या खुदरा व्यापार या लघु उद्योग या इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन जो है क्या है? पूंजी है, श्रम है, भूमि है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज क्या होगा? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? श्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या सी होगा या बी? चेक कर लेना सभी स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या होगा? राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वस्तुओं की पूर्ति नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है। कुल लागत कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर है। घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। 18 का जो राइट आंसर होगा यानी स्थिर रहता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत, मतलब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर क्या होगा? राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। उत्पादन में जब भी वृद्धि होगा तो क्या होगा? कुल परिवर्तन में लागत में अंतर क्या होगा? बढ़ता है या घटता, स्थिर रहता है या घटता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर स्थिर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, बैंकिंग क्या भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? संरक्षक जो है कौन है? आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई या एलओसीआई। राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा आरबीआई है। कौन है? तो आरबीआई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उपभोग है क्या? उपभोग जो है क्या? उपयोगिता में वृद्धि, उपयोगिता में ना वृद्धि ना क्षय, और उपयोगिता में क्षय, और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोग जो है उपयोगिताओं में वृद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है, और डिवीजन में से कोई नहीं। व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो बताओ सर। व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
22 पूछा गया, किसी विधि से हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं। किसी विधि से जो है हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं। क्या नगद निकाल सकते हैं? आहरण पत्र या चेक या एटीएम या इनमें से सभी। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? लेटिना, जर्मन, फ्रांस और डिज़ाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जर्मन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा शाखा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है? क्या होगा? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं या नगद कोष अनुपात में परिवर्तन और उपयुक्त सभी। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अदृश्य मदों में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? बैंकिंग को, जहाजारानी को या सूचना को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बैंकिंग हो जाएगा। विच ऑफ इंसल्ट इन द इंडिविजुअल आइटम क्या होगा? बैंकिंग हो जाएगा। राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन, दोनों, ए बी दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा दोनों हो जाएगा, ए बी और दोनों। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, यदि MPC इजकल टू 0.5 तो गुणांक की क्या होगा? गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, GNP अपस्थकीप यानी अपस्थपिक क्या है? तो राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। GNP यानी GNP अपस्थपिक, GNP बटे GNP गुने 100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत जो है क्या है पूछा गया। तो राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अवसर लागत जो है यानी इनमें से सभी होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्त कौन सी है? आवश्यकता शर्तें जो है कौन सी है? तो राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा सीमित विनिमय क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, सापेक्ष लोकचदार को व्यक्त करता है। यानी क्या? सापेक्ष लोकचदार मांग को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मूल्यों में परिवर्तन। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, या निवेश कहते हैं, या इनमें से सभी। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ये भी दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, J.M. स्किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1956 में। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1946 में। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा संबंध जो है नहीं है पूछा गया। तो राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, सीमांत आगम इजकल टू औसत आगम E-1/E हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? तो राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, या मुनाफा कमाना, या अधिक लोक कल्याण? राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा अधिकतम लोक कल्याण हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? कौन सा बजट जो है सबसे उपयुक्त है? यानी घाटे का बजट, या संतुलित बजट, या बचत का बजट, या इनमें से सभी? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बचत का बजट हो जाएगा, राइट आंसर सी। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना सभी स्टूडेंट को, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा तय होती है? यानी क्या किसी वस्तु की कीमत, मांग और पूर्ति की शक्तियां यानी द्वारा तय होती है? क्या होगा? जेबेंस होगा, वार्लर्स होगा, या मार्शल होगा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? मार्शल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है, जिसमें एक केवल क्रेता होता है? राइट आंसर क्या होगा? 42 का जो करेक्ट आंसर, एकाधिकारी, इन्हें मनोपसोनी, या दयाधिकारी, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता का सिद्धांत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन है? सामूहिक मांग के संघटक कौन है? उपभोग है, निवेश है, उपभोग प्लस सरकारी व्यय, या उपभोग प्लस निवेश सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात? राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? उपभोग और निवेश और सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उत्पादन फलन एवं उत्पादन किसका फलन है? तो राइट आंसर 45 का करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, कीमत का क्या होगा? कीमत का राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्या पूछा गया? समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, उदासीनता वक्र होता है, क्या होगा? राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, राइट आंसर ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है, तो राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, भारत में संसद बजट को समानता स्वीकृति देती है, समानता स्वीकृति जो है देती है 28 फरवरी तक, 1 मार्च तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च तक, क्या होगा? 1 मार्च तक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, बाजार मूल्यांकन को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्यांकन को परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्पकालीन बाजार होगा, दीर्घकालीन बाजार होगा, अति दीर्घकालीन बाजार होगा, या इनमें से सभी होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अल्पकालीन बाजार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है, 51 पूछा गया। तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 प्रकार की होती है, राइट आंसर भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा संपत्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, एक फर्म में लाभ होता है जब, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता? किन शाखाओं का अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 55 पूछा गया, निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है पूछा गया। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर 55 का सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्णतः यानी लोचदार यानी बेलोचदार पूर्ति, ई एस इजकल टू 0, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी होगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एक वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, क्या होगा? जहां क्या होगा? राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन बदले जा सकते हैं? बदले जा सकते हैं। तो राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दीर्घकाल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या जो है बड़ी होती है? राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए भी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, रेखीय है, मांग की मध्य बिंदु पर मांग की लोच है। तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, शून्य होगी, विल बी 0, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट जो है शामिल करता है। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, रोजगार गुणांक सिद्धांत की जन्मदाता है। जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हेसिन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक है। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ए भी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, राजकोषीय घाटा इसकी समान है। घाटा जो है इसकी समान है। तो राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर? 66 का जो करेक्ट आंसर हुआ
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आयकर होगा। क्या होगा? आयकर हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? प्रवृत्ति जो है निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक जो हैं कौन से? तो राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया जो होती है 69 का जो करेक्ट आंसर होगा राज्यों की मध्य में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा पूर्णता विलोचदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया निम्न में से कौन यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्री नहीं है? कल्याणकारी अर्थशास्त्री नहीं है। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा जेबीसी होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध है। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा मांग की लोच से, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 उपयोगिता की माप की जा सकती है तो राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा वस्तुओं के विनिमय द्वारा। क्या होगा? वस्तुओं की विनिमय द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित होता है। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करते हुए चलना। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, शॉर्ट टर्म होगा, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया इन उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ हैं? कौन सी रीतियाँ हैं? 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है तो राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रा होगा, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं सृजित कर लेती है, किसने कहा है? किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पीहू ने, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग, क्या होगा? कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगा? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है। जैसे ही कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय की मांग क्या होगा? बढ़ती है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया निम्न में कौन समीकरण सही है? निम्न में से कौन समीकरण जो है सही है पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया बाजार मूल्य संबंधित होता है तो राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी होगा, करेक्ट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ER इक्वल टू MR, राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन में 82 पूछा गया वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है तो राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पादन संभावना वक्र, राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते पूछा गया, क्वेश्चन में 83 पूछा गया राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोक्ता, निवेश, आय या उपयुक्त सभी, राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, उपयुक्त तो सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 86 पूछा गया, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, चुनाव की राइट आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है, निम्न में कौन शामिल है। तो राइट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में 88 पूछा गया, पूर्ति की नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा एस, यानी इसका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या सी। कंफर्म कर लेना, यहाँ पर दोनों आंसर में आप लोगों को एक कंफर्म कर लेना, कमेंट सेक्शन में हम इसका पिन कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, एमपीसी का मान क्या होगा, एमपीसी का मान जो है क्या होगा। तो राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 0 से अधिक किंतु 1 से कम, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उपयोगिता गणना वाचक सिद्धांत निम्न में से किसे वस्तु इन्हें प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर पीगू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, समविक्षित बिंदु तब उत्पन्न होता है जब। राइट आंसर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है, निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समसीमांत उपयोगिता नियम, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, सब समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त। तो राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, किसके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रॉबिन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा कच्ची माल की लागत। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, अक्षों के केंद्रों से निकलने वाली पूर्ति लेखा की लोच होती है। तो राइट आंसर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इकाई से कम होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, समरूप उत्पादन विशेषता है, समरूप उत्पाद जो है विशेषता जो है क्या है। राइट आंसर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केवल पूर्ण प्रतियोगिता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है तो सीमांत उत्पादन होगा। तो राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 10 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, वस्तु की मांग यानी वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होगा, घटती है बढ़ती है समान रहती है, इनमें से शून्य हो जाती है। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समान रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 100 पूछा गया, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है। भारत रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, SBI या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फाइनली जो आप लोगों का 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए और आप लोगों को उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट मतलब देख लिए होंगे। और जिसमें इन्हीं 100 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को गलत हो जाता है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता देना, सर ये क्वेश्चन जो है गलत है, उसको जो हम पिन कर देंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ओके, और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करना। उसके बाद जो है सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और आज का सेशन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अभी का जो है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करें। अभी का टाइम यहाँ पर आप लोगों को शो करता होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शो करता होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर टाइम जो है यानी 11 लगभग बज चुका है, तो देख सकते हैं यानी यहाँ पर टाइम जो है देख सकते हैं 11 जो है बज चुका है। तो आप लोगों को यानी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें तो सभी स्टूडेंट को सिर्फ 2 मिनट लगेगा। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को ज़रूर करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।